Hey guys, how are you everyone? I hope मुझे आशा है आप सारे अच्छे कर रहे होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे और तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सबका मेरे चैनल पे प्यार भरा स्वागत है। ओके, हेलो एवरीवन, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। ओके गाइस, मैंने आज से सोचा है कि अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो आज मैं अपनी ब्लॉगिंग इस कटहल से कर रही हूँ। दिस इज़ जैक फ्रूट, दिस इज़ कटहल। कटहल मुझे बहुत पसंद है और इंडिया में बहुत इजीली मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे मुझे इस तरीके से ख़रीदना पड़ा, लाइक दिस, जो कि एक है। और मैंने ऐसा पहली बार एक्सपीरियंस किया। पहले मैंने इसको इतना ढूंढा, यहाँ पे इतना ढूंढा, बट मुझे कितने दिन के बाद, ऑलमोस्ट मुझे ऑस्ट्रेलिया आए हुए 2 साल हो गए और मुझे ये आज मिला है। आज तो नहीं, 2 दिन पहले ही लेकर आई थी, बट मैं थोड़ी बिज़ी थी तो मैं इसको बना नहीं पाई थी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत इस कटहल से करते हैं। ओके, सो यस गाइस, सो मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ ये। मैं पहली बार काट रही हूँ ये। मैंने सोचा भी कभी नहीं था कि मुझे कटहल पसंद है। मैं दिल्ली में जब कटहल लेती थी तो मुझे क्यूब्स में मिलते थे, क्यूब्स में, लाइक ऐसे होते थे, ऐसे कटे हुए मिलते थे। तो कभी इतनी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, हर चीज़ का एक्सपीरियंस इंसान को लेना चाहिए, है ना। ओके, यस, तो मैं आज यही सोचा है कि आज मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। वरी मैं आपको उसकी सब्ज़ी बनाते समय नहीं, मैं सब्ज़ी बनाते हुए की ब्लॉगिंग नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं उतनी अच्छी भी कुक नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँगी कि आप मेरे कुक को फॉलो करो। नहीं, मैं बस एक भीड़ का एक पार्ट हूँ। यस, तो बस वही है। आज मैंने सोचा है कि आज मैं ये बनाऊँगी, कटहल बनाऊँगी, क्योंकि मैं शायद 2 साल के बाद खा रही हूँ कटहल। मुझे याद नहीं है कि मैं इंडिया गई थी तो खाया था कि नहीं खाया था, लेकिन हाँ, लाइक ऑस्ट्रेलिया में तो एक्चुअली मैं 2 साल के बाद खा रही हूँ। ओके गाइज, ओके, मेरे जो 2 फॉलोअर बने हैं, एक तो बहुत पहले ही बन गए थे, लाइक बहुत पहले, मतलब उनको बने हुए, वो उनको मेरे साथ जुड़े हुए शायद 20-25 दिन और 1 महीने, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और अभी हाल फिलहाल में मैंने वो भगवत गीता करके चैनल नहीं है, बट हाँ, उसमें कृष्ण भगवान की जितनी अच्छी कई कई वाणी है, सारे वीडियोस हैं उसमें। तो उसमें मैंने पहले भी बताया था कि मैंने अपनी बातें अपने चैनल को प्रमोट कर दिया था उनके वीडियो में जाके। तो थैंक यू सो मच। मतलब आपको बुरा नहीं लगा, और लगा भी होगा तो आई एम रियली सॉरी। बट मैं क्या करूँ, मैंने बस यही सोचा था कि यार मैं ब्लॉगिंग बनाना चाह रही हूँ, बट मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है, ओके, तो मैं अभी से जितने भी, जितने तो नहीं कहूँगी, मेरे 2 ही अभी नए फॉलोअर बने, उनको मेरा प्यार भरा नमस्ते और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। सॉरी। यस, तो यस, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहली बार भी, शायद मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि मैंने आप सबसे बोला था कि नहीं, लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, अभी तो मैं इस जगह को छोड़ के जाने वाली हूँ। हमें यहाँ पे आए हुए 2 साल हो गए। मेरे हस्बैंड उनकी यहाँ से एजुकेशन चल रही है, और यस, तो हमें दूसरे सिटी में मूव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ के सिटीजनशिप बनना चाहते हो, अगर आपको यहाँ का नागरिकता चाहिए, तो ऐसा होता है कि आपको रीजनल में जाके, रीजनल लाइक गांव जैसे जगह पे, जो मैं अभी सिडनी में हूँ, तो सिडनी की तरह डेवलप नहीं होना चाहिए, वैसे जगह पे जाके हमें रहना है। तो मैं ये घर मेरे लिए, शायद मैं 1 महीने हूँ इस घर के साथ, उसके बाद तो मुझे इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा, विच इज़ वेरी हार्ड।
बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में अपनी बस आपके साथ फीलिंग शेयर कर रही हूँ। जब मैं यहाँ पे आई थी स्टार्टिंग में, तो मैं क्या बताऊँ, मुझे ऐसी अजीब सी फीलिंग आई थी कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। उसकी वजह ये थी कि सब कुछ अच्छा था, बट हम जैसे लोग जो भीड़ के बीच में हमेशा रहने वाले हैं, सब्जी मंडी से लेके इवन हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी हमारे पड़ोसी होते हैं, वो भी हमसे एटलीस्ट वहाँ भी प्राइवेसी होती है। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ प्राइवेसी नहीं होती है, बहुत ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ उसको लोग पॉस एरिया कहते हैं, पॉस कॉलोनी कहते हैं, जहाँ पे एक दूसरे से मतलब नहीं करते हैं, तो फिर भी उन्हें पता होता है। बट यहाँ तो बिल्कुल भी पता नहीं होता। यहाँ भी जब मैं आई थी तो अभी भी वही है, मुझे नहीं पता कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है, और मुझे यहाँ पे रहे हुए 2 साल हो गए। ठीक है, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक सिमेट्री में आ गई हूँ, लाइक मैं एक कब्रिस्तान जैसी जगह पे आ गई हूँ, और मैं कब्रिस्तान में ही आ गई हूँ, और मेरे से बात करने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा होमसिक बहुत ही हुआ था, मुझे घर की बहुत याद आई थी। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ें सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे मुझे फिर इंडियन ग्रॉसरी मिला, वहाँ जहाँ से मैं अपनी चीज़ें खरीद सकती हूँ। इंसान बेसिक चीज़ जो है अगर वो मिल जाए तो थोड़ी सी लाइफ सेटल हो जाती है। तो फिर वही हुआ, मुझे फिर यहाँ से इंडियन ग्रॉसरी मिला। फिर जो 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 चीज़ें मुझे वहाँ पे चाहिए होती थी, जो धीरे धीरे सारी यहाँ पे मुझे मिल गई, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस बहुत है। अब मुझे दिक्कत, अब मेरी स्ट्रगल ये हुई कि अब इस जगह पे खुद को सेटल करने के बाद अब ऐसी जगह पे मैं जाने के लिए, हमें यहाँ की गवर्नमेंट कह रही है, जो कि जाना बहुत कंपलसरी है। अगर हम नहीं जाएंगे तो लाइक हमें यहाँ की नागरिकता नहीं मिल सकती है। तो सिर्फ रीजनल में मूव होना ही इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट के पॉइंट्स हैं बहुत सारे, जो गवर्नमेंट के दिए हुए क्राइटेरिया हैं, जिसको फॉलो करने पे और उनके क्राइटेरिया में अगर हम आते हैं तो वो हमें कंसीडर करेंगे, और वो हमें नागरिकता मिल जाएगी। तो यही है कि अब मुझे इस बात की टेंशन चल रही है। मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर कर लूँ कि हाँ, लेकिन अब मैं नए जगह मूव होने वाली हूँ, विच इज़ कैनबेरा। मैंने आपको बता दिया। तो हाँ, अभी 1 महीने में हम कैनबेरा जाने वाले हैं। मुझे अपने ऑफिस में भी, अपने वर्क प्लेस पे भी बात करनी पड़ेगी ट्रांसफ़र के लिए। अब प्लीज़ भगवान से आप प्रे करना कि मुझे ट्रांसफ़र मिल जाए। ये तो बहुत ही दिक्कत है अभी। तो फिर वही है, हर जगह का स्ट्रगल है ये सिर्फ मेरा यहाँ का ही नहीं है, आप भी ऐसा फील करोगे। आप भी जब नए जगह से जाते हो, और मैं तो ज़्यादा ही फील करती हूँ क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरी मम्मी पुलिस में है, और मैं तो स्टार्टिंग से ही मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम लाइक इतना भी नहीं हुआ है, बट हाँ, मैं यूज़ टू भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये वर्ड मूव होना इज़ अ बिग वर्ड फॉर मी, और नहीं है। इसीलिए मुझे पता है कि इसमें कितना स्ट्रगल है, कितनी दिक्कतें होती हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो ये गाइस, मेरे लिए ये बहुत ही हार्ड है। अभी 1 महीने के बाद जब हम वहाँ हो जाएंगे, और मैं वहाँ से वीडियो डालूँगी तो आपको मैं बताऊँगी, क्योंकि मैंने कहा है कि इसमें इतनी भागा दौड़ी ज़िंदगी में, इतनी सबकी बिज़ी स्केड्यूल है, सबका बिज़ी लाइफ है, किसी को टाइम नहीं मिलता। हमारे फ्रेंड्स तो बनते हैं, लेकिन हम उन्हें टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ऑब्वियसली फिर वही फ्रेंड्स सिर्फ फेसबुक में ही रह जाते हैं, और उनकी भी ज़िंदगी कुछ हमारी जैसी ही है। ऐसा नहीं है, सब जगह की ज़िंदगी एक जैसी ही है। आप जॉब कर रहे हो, खाना बना रहे हो, घर को संभाल रहे हो, तो सबकी लाइफ ऑलमोस्ट एक जैसी हो जाती है। तो यस, अपनी बातें किससे शेयर करो। तो थैंक यू यूट्यूब। एंड अभी बीच में फिर अभी फेसबुक भी है, बट फेसबुक के लिए भी इंसान को टाइम चाहिए होता है, और हम फेसबुक में ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि अभी तो जो बन चुके हैं वो बन चुके हैं। अब उनको अभी सभी ये सोचेंगे कि मेरा स्वार्थ है इसमें कि मैं चाहती हूँ कि हाँ, लोग मुझे जाने, बट सिर्फ यही है स्वार्थ।
और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। हर इंसान हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ नया चाहता है, ठीक है। और मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा कुछ चेंज चाहती हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ अपनी लाइफ से। ओके गाइस, सो मुझे अभी यहीं पे वीडियो पॉज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने काट लिए हैं और अभी मुझे अभी फोकस करना पड़ेगा खाना बनाने पे। तो ओके गाइस, मैं फिर से वीडियो पोस्ट करूँगी। और प्लीज़ गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी बातें, आप प्लीज़ अपने कमेंट्स, मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियोस, मैं अगेन ये बातें कह रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरी वीडियोस कहाँ तक जा रही हैं, बट अगर जो भी देख रहा है मुझ में कोई भी कमी है, प्लीज़ गाइस विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी भी हिचकिचाहट से, बिना हिचकिचाहट के आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें कि मेरी वीडियोस कैसे, कहाँ गलत जा रही हूँ। क्योंकि अभी मैं कुछ भी एडिटिंग नहीं कर रही हूँ। एडिटिंग इसलिए भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा अभी ऐसा कुछ स्केड्यूल है कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ। और मैं अगर इसके लिए टाइम निकालना भी चाह रही हूँ तो मुझे ये नहीं लग रहा कि मेरे फ्रेंड्स कम हैं। और मैं ये वीडियो सिर्फ उन 2 लोगों के लिए बना रही हूँ जो मेरे अभी नए सब्सक्राइबर बने हैं। आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, आपने मुझे एटलीस्ट इतना सा प्यार दिया है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगी। क्योंकि अगर मैं कुछ कर रही हूँ और आप उसको बढ़ावा दे रहे हो तो आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। क्योंकि अगर आप किसी को आगे जाने के लिए मार्ग दिखाते हो, आप किसी के लिए रास्ता बनते हो कि तुम इस रास्ते पे चलो, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बातें बना रही हूँ, आई रियली मीन इट, वट एवर आई एम सेइंग टू यू। जो भी मैं आपको कह रही हूँ, मैं सच में इसका मतलब मीन कर रही हूँ, समझ रही हूँ कि मैं सच में आप सबकी बहुत ही आभारी रहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो डालूँ। प्लीज़ गाइस, मैं बनाना चाहती हूँ, बट मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं ये भी करना चाह रही हूँ, बट मुझे वो किक नहीं मिल पा रहा। मुझे आप सबका प्यार चाहिए गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।